अनुपमा के प्यार में पड़ने वालों के लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है और इसका फायदा कोई उठा सकता है। क्या है ये पूरा मामला? चलिए इसी पर बात करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। एक्चुअली ये आपका चैनल है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुज और श्रुति दोनों कितनी समझदारी दिखा रहे हैं। भाई, परिपक्व लव स्टोरी इसी को तो कहते हैं। जी हाँ, श्रुति ने तो ये कह दिया कि भी मुझे तो बहुत प्यार है तुमसे और हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ? अनुज ने कह दिया कि जब दिल में किसी का नाम लिखा हो तो उस पर दोबारा दूसरा नाम लिखना मुश्किल हो जाता है। पहले नाम को मिटाने के बाद ही दूसरा नाम लिख सकते हैं, लेकिन जब पहला नाम मिटा ही ना हो, जो और ज़्यादा गहराई से अपनी छाप छोड़ रहा हो, तो आखिर उस पर दूसरा नाम कैसे लिखा जा सकता है? वाह वाह, क्या डायलॉग है, मतलब क्या फिल्मी सीन था। अब दोनों घर पर गए हैं और घर पर उनको देखकर आद्या और ज़्यादा क्वेश्चन करने लगी है। भले अनुज ने मैसेज कर दिया था कि भी हम साथ में हैं और आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आद्या को तो ये चिंता थी ही कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण ये दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और छुपा तो रहे हैं, ये तो हकीकत है। लेकिन आद्या देखो, इतनी छोटी सी है लेकिन फिर भी बार बार वो सवाल पे सवाल कर रही है। और तो और श्रुति जब अपने कमरे में थी तो वहाँ पहुँच गई और ऐसे सवाल पूछने लग गई मानो उसको आशंका तो है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो जानना चाहती है। लेकिन श्रुति ने फिलहाल तो टाल दिया है। दूसरी तरफ अनुपमा जो बिलख रही थी, रो रही थी, उसको काम डाउन करने के लिए किंजल बहू ने अनुपमा के बॉस ज्ञान की यशदीप सर को बुला लिया। अनुपमा उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गई। हालांकि यशदीप जी ने आकर बड़े ही शांति से अनुपमा को शांत कर दिया, बहुत आसानी से। मगर हाँ, साथ ही साथ उनकी जुबान से वो बात भी निकल गई जो उनके दिल में है। वो अनुपमा को खोना नहीं चाहते हैं। फिर उन्होंने अपने आप को क्लियर भी कर दिया कि भाई नहीं, एज ए एम्प्लॉय मैं आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि आपके जैसे एम्प्लॉय को खोना यानी कि नुकसान है, क्योंकि वो खाना अच्छा बनाती हैं, चाय अच्छा बनाती हैं। लेकिन खैर, ये तो बात को टालने वाली बात हो गई। असली बात तो जो दिल में थी वो जुबां पर आ ही गई, और ये बात किंजल ने भी नोटिस की है। लेकिन ये बात किसी और के भी नोटिस में आने वाली है। जी हाँ, खबर ये है कि श्रुति को ये पता चल जाएगा कि दीपू यानी कि यशदीप को अनुपमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, वो अनुपमा के लिए कुछ फील कर रहा है, तो इस बात का फायदा वो जरूर उठाएगी। अभी ऐसा लग रहा है कि वो अनुपमा की बहुत अच्छी सहेली है और अनुपमा को मनाने भी पहुंचने वाली है। अनुपमा को ये कहने वाली है कि आपके बिना अनुज आद्या की जिंदगी अधूरी है। वो सब कुछ करेगी, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत स्वीट रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर अनुज को वो छोड़ने के ख्याल से डरती रहेगी। अनुज को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाएगी, इसीलिए वो प्लाटिंग भी कर सकती है। यहाँ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अनुज और अनुपमा को जुदा करने के लिए यशदीप की ये अनुपमा के लिए जो फीलिंग है ना, उसका इस्तेमाल करेगी और गलतफहमी पैदा करेगी, जिसके कारण अनुज जो दोबारा अनुपमा के करीब जाने की सोच रहा है, वो हो सकता है कि शायद दोबारा उससे दूर हट जाए। जी हाँ, कहानी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह ट्विस्ट आ सकता है। अब देखो, शाह परिवार में भी ट्विस्ट आया कि नहीं? कौन ये मान सकता था कि पाखी और उसके पापा दोनों अपनी जिद छोड़ेंगे और अधिक को घर पर बुलाएंगे बात करने के लिए, समझौता करने के लिए। हालांकि अधिक भी इतनी आसानी से मानेगा नहीं। वनराज की इसमें भी कोई चाल है, ये बात अच्छी तरह से जानता है, तो वो उन पेपर्स पर जल्दी से साइन नहीं करेगा जो वनराज ने समझौते के तौर पर दिया है। अभी तो उसने कोर्ट कचहरी का मामला शांत करने की बात की है, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी शांत होगा नहीं। आपको क्या लगता है कि कहानी में और क्या क्या हो सकता है? जी हाँ, अधिक और पाखी के बीच का ये जो केस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा या फिर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा? और यशदीप यानी कि दीपू की अनुपमा के लिए जो फीलिंग है, उसका फ़ायदा किंजल या फिर श्रुति किस तरह से उठाएंगे? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए।
लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।